रात के ठीक 11 बजे शहर का पुराना बस अड्डा लगभग खाली हो चुका था। दिन भर की भीड़ अब खत्म हो गई थी। कुछ चाय की दुकानें बंद हो रही थीं, और दूर खड़ी बसों के इंजन की आवाज रात की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर देवगढ़ जाने वाली आखिरी बस खड़ी थी। बस नंबर 27। इस रास्ते पर चलने वाले लोग एक बात हमेशा कहते थे, ये बस कभी देर से नहीं चलती। बस का ड्राइवर किरण पिछले 15 वर्षों से यही रूट चला रहा था। उसने हजारों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया था। उसके लिए ये सिर्फ एक और रात थी। उधर परिचालक मीत टिकट जांच रहा था। हर टिकट जांचने के बाद वह सीट नंबर भी जोर से बोलता, ताकि कोई यात्री गलत जगह न बैठे। यशवी अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ चुकी थी। कैलाश सबसे पीछे वाली पंक्ति में बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वह अलग अलग शहरों की अनसुनी घटनाएं लिखने का शौक रखता था। धीरे धीरे सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ गए। मीत ने पूरी बस पर एक नजर डाली। सिर्फ एक सीट खाली थी। सीट नंबर 17। उसने टिकट सूची निकाली। उस सीट का टिकट बुक था। यात्री का नाम भी लिखा था। लेकिन वह अभी तक बस में नहीं आया था। मीत ने बस अड्डे पर नजर दौड़ाई। कोई भागता हुआ यात्री दिखाई नहीं दिया। ठीक उसी समय बस अड्डे की पुरानी घड़ी ने 11 बार घंटी बजाई। किरण ने इंजन चालू किया। मीत ने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी बस के बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। बूढ़ी औरत, बेटा, एक पल रुक जाओ। मीत ने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे बस की ओर आ रही थी। उसके हाथ में कोई सामान नहीं था। वह बस में चढ़ने भी नहीं आई। वह केवल दरवाजे के पास आकर रुकी। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, बूढ़ी औरत, आज रात सीट नंबर 17 किसी को मत देना। मीत कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बूढ़ी औरत मुड़ी, और भीड़ में नहीं, अंधेरे की ओर चल दी। मीत कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। फिर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। वह औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मीत कुछ क्षण तक बस के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि उस बूढ़ी औरत ने ऐसा क्यों कहा। पीछे से किरण ने आवाज दी, किरण, मीत, देर हो रही है। मीत ने दरवाजा बंद किया। बस धीरे धीरे बस अड्डे से निकल गई। शहर की रोशनियां पीछे छूटने लगीं। कुछ देर तक बस में बिल्कुल सामान्य माहौल था। कुछ यात्री आपस में बातें कर रहे थे। कुछ मोबाइल देख रहे थे। कुछ लोग सफर शुरू होते ही सो गए। लेकिन मीत का ध्यान बार बार सीट नंबर 17 पर जा रहा था। वह अब भी खाली थी। उसने टिकट सूची फिर खोली। सीट नंबर 17। यात्री का नाम लिखा था। लेकिन नाम के आगे मोबाइल नंबर की जगह केवल एक छोटा सा काला धब्बा बना हुआ था। मीत ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे याद था, टिकट छपते समय मोबाइल नंबर हमेशा साफ दिखाई देता था। उसने सोचा, शायद प्रिंटिंग की गलती होगी। उसने सूची वापस जेब में रख ली। करीब 40 मिनट बाद बस शहर की सीमा पार कर चुकी थी। सड़क अब सुनसान थी। दोनों ओर घने पेड़ दिखाई देने लगे। उसी समय यशवी ने धीरे से मीत को आवाज दी। यशवी, सुनिए। मीत उसके पास पहुंचा। मीत जी। यशवी ने सीट नंबर 17 की ओर देखते हुए पूछा। यशवी, क्या इस सीट का यात्री सचमुच नहीं आया? मीत ने मुस्कुराकर कहा। मीत, नहीं, शायद बस छूट गई। यशवी कुछ पल चुप रही। फिर बोली, यशवी, अजीब बात है। मीत, क्या? यशवी ने बहुत धीमे स्वर में कहा। यशवी, जब से बस चली है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, जैसे कोई उस खाली सीट के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा हो। मीत ने तुरंत उस सीट की ओर देखा। सीट बिल्कुल खाली थी। वह हल्का सा मुस्कुराया। मीत,
रात का सफर है, कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता है। यशवी ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था। उसे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा था। उसी समय बस के भीतर लगी छोटी घंटी एक बार बजी। टन। मीत ने चौंक कर ऊपर देखा। ये घंटी तभी बजती थी जब कोई यात्री उतरने का संकेत देता था, लेकिन किसी का हाथ घंटी के बटन पर नहीं था। टन। घंटी की आवाज सुनते ही पूरी बस का ध्यान ऊपर चला गया। मीत ने तुरंत बस के बीच तक जाकर देखा। घंटी का बटन अपनी जगह पर था। उसके आसपास कोई यात्री भी खड़ा नहीं था। किरण ने रियर व्यू शीशे में देखा। किरण, क्या हुआ? मीत ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मीत, शायद झटके की वजह से घंटी बज गई। ये बात उसने यात्रियों को शांत रखने के लिए कही थी, लेकिन उसके मन में वही बूढ़ी औरत की बात घूम रही थी। आज रात सीट नंबर 17 किसी को मत देना। बस आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद जंगल का रास्ता शुरू हो गया। पेड़ों की घनी शाखाएं हेडलाइट की रोशनी में अजीब सी परछायां बना रही थीं। पूरी बस में अब पहले जैसी बातचीत नहीं रही। अधिकांश यात्री चुप थे। कैलाश ने अपनी डायरी खोली। उसने अब तक हुई हर छोटी बात लिखी। खाली सीट, बूढ़ी औरत की चेतावनी, घंटी का अपने आप बजना। उसने डायरी बंद की और धीरे से मुस्कुराया। कैलाश, कभी कभी डर दिखाई नहीं देता, वह केवल इंतजार करता है। यशवी ने उनकी बात सुन ली। यशवी, आपको भी कुछ अजीब लग रहा है? कैलाश ने सीधे उत्तर नहीं दिया। वह केवल सीट नंबर 17 को देखने लगा। तभी बस ने एक हल्का सा मोड़ लिया। सीट नंबर 17 के ऊपर रखा छोटा सामान रखने वाला रैक अपने आप धीरे से खुल गया। उसमें कोई बैग नहीं था, कोई सामान भी नहीं था। मीत तुरंत वहां पहुंचा। उसने रैक बंद कर दिया। इस बार उसने ताला भी जांच लिया। सब कुछ ठीक था। वह वापस मुड़ा ही था कि पीछे से एक छोटे बच्चे की आवाज आई। बच्चा, अंकल। मीत झुककर उसके पास गया। मीत, क्या हुआ बेटा? बच्चे ने सीट नंबर 17 की ओर उंगली करते हुए कहा। बच्चा, वहां वाले अंकल बाहर क्यों देख रहे हैं? पूरी बस एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। बच्चे की मां ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मां, वहां कोई नहीं है, बच्चे ने मासूमियत से कहा। बच्चा, अभी तो थे। उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे और वह रो रहे थे। इतना कहते ही बच्चे ने फिर उस सीट की ओर देखा। इस बार उसने धीरे से सिर हिलाया। बच्चा, अब वह चले गए। पूरी बस में अजीब सी खामोशी फैल गई। बच्चे की मां ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बातों से दूसरे यात्री डर जाएं। मीत ने मुस्कुराने की कोशिश की। मीत, छोटे बच्चे कभी कभी कल्पना भी कर लेते हैं। लेकिन ये बात कहते समय उसे खुद अपनी आवाज पर भरोसा नहीं था। कैलाश ने बच्चे के पास जाकर धीरे से पूछा। कैलाश, बेटा, वह अंकल कैसे दिख रहे थे? बच्चे ने बिना डरे उत्तर दिया। बच्चा, उनके हाथ में एक कागज था। कैलाश, कैसा कागज? बच्चा, टिकट जैसा। कैलाश और मीत ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने कुछ नहीं कहा। उसी समय बस के अगले पहिए के नीचे कोई चीज आई। धड़ाम। किरण ने तुरंत ब्रेक लगाया। बस सड़क के किनारे रुक गई। सभी यात्री घबरा गए। किरण और मीत टॉर्च लेकर नीचे उतरे। उन्होंने सड़क ध्यान से देखी। न कोई जानवर, न कोई पत्थर, न कोई टूटी हुई डाल। सड़क पूरी तरह साफ थी। किरण ने बस के नीचे भी टॉर्च डाली। वहां भी कुछ नहीं था। मीत ने धीमे स्वर में कहा। मीत, फिर आवाज कहां से आई? किरण ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों वापस बस में चढ़ गए। बस फिर चल पड़ी। करीब 10 मिनट बाद कैलाश ने अपनी डायरी निकाली। उसने देखा
जिस पन्ने पर उसने सीट नंबर 17 के बारे में लिखा था, उस पन्ने का कोना हल्का सा भीगा हुआ था। उसने उंगली से छू कर देखा। वह पानी नहीं था, जैसे किसी के आंसू की एक बूंद कागज पर गिरकर सूख गई हो। कैलाश ने चुपचाप डायरी बंद कर दी। उसने पहली बार महसूस किया, ये रहस्य केवल डर का नहीं था, किसी का गहरा दर्द भी। इस बस के साथ सफर कर रहा था। बस फिर अपनी रफ्तार से चलने लगी। जंगल अब और घना हो चुका था। खिड़की के बाहर केवल अंधेरा था। कभी कभी दूर किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे जाती, फिर सब कुछ शांत हो जाता। मीत ने एक बार फिर टिकट सूची निकाली। वह सीट नंबर 17 के यात्री का नाम ठीक से पढ़ना चाहता था, लेकिन जहां नाम लिखा होना चाहिए था, वहां स्याही फैली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। मीत ने हैरानी से सूची को पलटा। बाकी सभी यात्रियों के नाम बिल्कुल साफ थे। सिर्फ सीट नंबर 17 धुंधली थी। कैलाश ने यह बात देख ली। वह धीरे से मीत के पास आया। कैलाश, मुझे दिखाए। उसने टिकट सूची ध्यान से देखी। फिर बोला, कैलाश, इसे अभी किसी और को मत दिखाए। मीत, क्यों? कैलाश, क्योंकि डर खबर की तरह फैलता है। एक बार फैल गया तो पूरी बस बेचैन हो जाएगी। मीत ने चुपचाप सूची वापस जेब में रख ली। उसी समय किरण ने सामने सड़क पर नजरें टिकाईं। हेडलाइट की रोशनी में कुछ दूरी पर एक छोटा सा मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था, देवगढ़ 27 किलोमीटर। किरण ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही बस उस पत्थर के पास पहुंची, बस की घड़ी ने अपने आप समय बदल दिया। अभी कुछ क्षण पहले रात के 11:55 हो रहे थे। अब घड़ी में समय था 12:17। किरण ने हैरानी से अपनी कलाई घड़ी देखी। उसमें अभी भी 11:55 ही हो रहे थे। मीत ने भी अपनी घड़ी देखी। समय वही था, बस की घड़ी ही बदल गई थी। तभी बस के स्पीकर में बहुत हल्की खरखराहट सुनाई दी। कोई आवाज नहीं थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में केवल एक शब्द कह रहा हो। 17। स्पीकर फिर शांत हो गया। पूरी बस में फिर सन्नाटा छा गया। और पहली बार किरण ने बिना कुछ कहे रियरव्यू शीशे को अपनी उंगलियों से नीचे कर दिया, जैसे वह अब सीट नंबर 17 को देखना ही नहीं चाहता था। बस के भीतर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। किरण ने रियर व्यू शीशा नीचे कर दिया था। अब उसे पीछे की कोई सीट दिखाई नहीं दे रही थी। मीत ने यह बात देखी, लेकिन कुछ पूछा नहीं। उसे लगा, किरण भी वही महसूस कर रहा है, जो वह पिछले 1 घंटे से महसूस कर रहा था। बस लगातार आगे बढ़ रही थी। सड़क सुनसान थी। अचानक दूर सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर केवल एक लालटेन जल रही थी। किरण ने धीरे से कहा, किरण, 5 मिनट रुकते हैं। इंजन भी देख लेंगे, यात्री भी चाय पी लेंगे। बस ढाबे के सामने रुक गई। कुछ यात्री नीचे उतर गए। यशवी भी गर्म चाय लेने चली गई। कैलाश बस से उतरकर आसपास देखने लगा। पूरे इलाके में अजीब सी शांति थी। तभी ढाबे का बूढ़ा मालिक मीत के पास आया। उसने बस की ओर देखा, फिर बहुत धीरे से पूछा, बूढ़ा, बेटा, आज भी सीट नंबर 17 खाली है क्या? मीत चौंक गया। मीत, आपको कैसे पता? बूढ़ा कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, बूढ़ा, इस रास्ते पर जो लोग सालों से रहते हैं, उन्हें कुछ बातें पूछनी नहीं पड़ती। मीत ने घबराकर पूछा, मीत, आप कहना क्या चाहते हैं? बूढ़े ने सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने बस की ओर देखते हुए कहा, बूढ़ा, अगर वह सीट अभी तक खाली है, तो उसे मंजिल तक खाली ही रहने देना। याद रखना, खाली सीट भरने से पहले कभी कभी पूरी बस खाली हो जाती है। ये सुनकर मीत के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
उसी समय यशवी जल्दी जल्दी दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा घबराया हुआ था। मीत, क्या हुआ? यशवी ने कांपती आवाज में कहा। यशवी, मैं चाय लेने गई थी, लेकिन बस की खिड़की से मैंने सीट नंबर 17 पर किसी को बैठा हुआ देखा। मीत और कैलाश ने एक साथ बस की ओर देखा। बस के भीतर की सभी लाइटें जल रही थीं। सीट नंबर 17 दूर से सचमुच भरी हुई लग रही थी। मीत और कैलाश दोनों तेजी से बस की ओर बढ़े। यशवी उनके पीछे पीछे चल रही थी। ढाबे के बाहर खड़े बाकी यात्रियों ने भी बस की तरफ देखना शुरू कर दिया। दूर से सीट नंबर 17 पर सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे कोई शांत होकर बैठा हो। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल एक धुंधली सी आकृति नजर आ रही थी। मीत ने बस का दरवाजा खोला। तीनों तेजी से भीतर चढ़े, लेकिन सीट नंबर 17 फिर खाली थी। मीत ने पूरी बस ध्यान से देखी। कोई अतिरिक्त यात्री नहीं था, कोई सामान भी नहीं। यशवी घबरा कर बोली, यशवी, मैं झूठ नहीं बोल रही। कैलाश ने शांत स्वर में कहा। कैलाश, मुझे पता है। मीत ने सीट नंबर 17 को ध्यान से देखा। गद्दी पर धूल की एक पतली परत जमी हुई थी, लेकिन उसके बीच एक सीधी रेखा बनी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। मीत ने उंगली से उस निशान को छुआ। वह धूल नहीं थी, वह हल्की सी नमी थी। उसी समय ढाबे का बूढ़ा भी बस में चढ़ आया। उसने बिना किसी से कुछ कहे सीधे सीट नंबर 17 की ओर देखा। फिर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। कुछ क्षण तक उसकी आंखें बंद रहीं। इसके बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बूढ़ा, अभी समय बाकी है। इतना कहकर वह बस से उतर गया। मीत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। ढाबे के मालिक से उसने पूछा, मीत, अभी जो बुजुर्ग बस में आए थे, वे कहाँ गए? ढाबे का मालिक हैरानी से बोला। ढाबे का मालिक, कौन बुजुर्ग? मीत, जो अभी मेरे साथ बात कर रहे थे। ढाबे का मालिक कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला। ढाबे का मालिक, बेटा, यहाँ मैं अकेला हूँ। पिछले 10 साल से इस ढाबे पर मेरे अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं करता। मीत के हाथ से चाय का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उसी क्षण बस का हॉर्न अपने आप एक बार बज उठा। बस का हॉर्न अचानक पूरे जंगल में गूंज उठा। सभी यात्री घबराकर बस की ओर देखने लगे। किरण तुरंत ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया। उसने स्टीयरिंग, हॉर्न और सभी स्विच देखे। सब कुछ सामान्य था। उसने मीत की ओर देखा। किरण, किसी ने हॉर्न दबाया था क्या? मीत ने धीरे से सिर हिला दिया। मीत, नहीं। ढाबे का मालिक भी घबराया हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा। ढाबे का मालिक, बेटा, अब यहाँ एक पल भी मत रुकना। किरण ने बिना देर किए इंजन चालू कर दिया। सभी यात्री जल्दी जल्दी बस में चढ़ गए। दरवाजा बंद हुआ। बस फिर देवगढ़ की ओर चल पड़ी। कुछ मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। बस के भीतर केवल इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। कैलाश ने अपनी डायरी खोली। उसने अब तक हुई हर घटना के सामने एक ही बात लिखी। सीट नंबर 17 किसी को बुला नहीं रही। वह किसी का इंतजार कर रही है। डायरी बंद करते ही यशवी ने धीरे से पूछा, यशवी, अगर उस सीट का यात्री सचमुच है, तो वह बस में चढ़ता क्यों नहीं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन ठीक उसी समय मीत की जेब में रखी टिकट सूची अपने आप नीचे गिर गई। उसने झुककर सूची उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें फैल गईं। सीट नंबर 17 के सामने, जहां अब तक नाम धुंधला था, वहां पहली बार एक शब्द साफ दिखाई दे रहा था। प्रतीक्षा। यात्री का नाम नहीं, सिर्फ एक शब्द, प्रतीक्षा। मीत ने घबराकर सूची कैलाश को दिखाई। कैलाश कुछ पल तक उस शब्द को देखता रहा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला,
कैलाश, अब मुझे समझ में आ रहा है। मीत, क्या? कैलाश, ये सीट किसी इंसान के लिए आरक्षित नहीं है। यह किसी अधूरी यात्रा की प्रतीक्षा कर रही है। इतने में किरण ने अचानक बस की रफ्तार धीमी कर दी। सामने सड़क के बीचों बीच एक पुराना लोहे का बोर्ड खड़ा था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आगे पुराना पुल है, सावधानी से चलें। और उसी बोर्ड के नीचे किसी ने लाल रंग से केवल एक पंक्ति लिख रखी थी, यहीं से वह आखिरी बार लौटा था। किरण ने बस की गति और धीमी कर दी। सामने पुराना पुल दिखाई देने लगा। पुल के दोनों ओर जंग लगी लोहे की रेलिंग थी। नीचे गहरी खाई थी, जिसमें बारिश का पानी तेज बह रहा था। पूरी बस में फिर सन्नाटा छा गया। किसी यात्री की हिम्मत नहीं हो रही थी कि खिड़की से बाहर देखे। मीत धीरे से ड्राइवर के पास आकर खड़ा हो गया। मीत, यही वह पुल है? किरण, कौन सा? मीत ने सड़क किनारे लगे बोर्ड की ओर इशारा किया। बोर्ड अब पीछे छूट चुका था, लेकिन उस पर लिखा वाक्य अब भी उसके मन में गूंज रहा था। यहीं से वह आखिरी बार लौटा था। बस पुल पर चढ़ गई। उसी समय बस के भीतर का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। यात्रियों ने अपने हाथ आपस में रगड़ने शुरू कर दिए। यशवी ने खिड़की के शीशे पर उंगली रखी। शीशा बर्फ जैसा ठंडा था। कैलाश ने डायरी खोली। वह कुछ लिखने ही वाला था कि उसकी नज़र सामने की सीट पर गई। उसकी डायरी का खुला पन्ना अपने आप पलट गया। अब जिस पन्ने पर नज़र थी, वह बिल्कुल खाली था, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उस पर हल्के हल्के अक्षर उभरने लगे। मैं देर से नहीं आया था। कैलाश का गला सूख गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस उस वाक्य को देखता रहा। फिर दूसरी पंक्ति उभरी, बस जल्दी चली गई थी। उसकी आंखें फैल गईं। उसी समय बस पुल के बिल्कुल बीच में पहुंची। इंजन ने एक लंबी आवाज की, फिर अपने आप बंद हो गया। बस धीरे धीरे रुक गई। चारों ओर घना अंधेरा था। नीचे बहते पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। किरण ने दोबारा इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला। तभी बस के बंद दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें सुनाई दीं। ठक, ठक, ठक। तीनों दस्तकों के बाद पूरी बस में ऐसी खामोशी छा गई, जैसे समय रुक गया हो। किसी यात्री ने अपनी सीट से उठने की हिम्मत नहीं की। सभी की नज़र बस के बंद दरवाजे पर थी। मीत धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने दरवाजे के शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल घना कोहरा दिखाई दे रहा था। कोई इंसान नहीं, कोई परछाई नहीं। फिर भी अभी कुछ क्षण पहले किसी ने साफ साफ दस्तक दी थी। किरण ने दोबारा इंजन चालू करने की कोशिश की। इंजन फिर भी नहीं चला। उसी समय बस के भीतर लगे पुराने स्पीकर में हल्की खरखराहट हुई। इस बार आवाज पहले से साफ थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। मेरा टिकट। आवाज अचानक रुक गई। कुछ सेकंड बाद फिर सुनाई दी। मैं देर से नहीं आया था। स्पीकर फिर शांत हो गया। पूरी बस में बैठे यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। यशवी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। कैलाश धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। वह सीट नंबर 17 के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली, फिर बहुत शांत स्वर में कहा, कैलाश, अगर तुम सचमुच यहाँ हो, तो हम तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। ये कहते ही बस के भीतर की ठंडी हवा अचानक थम गई। सीट नंबर 17 के सामने फर्श पर एक पुराना, भीगा हुआ बस टिकट धीरे से गिरा। किसी ने उसे गिरते हुए नहीं देखा। वह बस अचानक वहां मौजूद था। मीत ने झुककर टिकट उठाया। टिकट के पीछे नीली स्याही से केवल एक पंक्ति लिखी थी, सच जानना है तो पुल के उस पार मत जाना। इतना पढ़ते ही बस के बाहर से एक बहुत लंबी, दर्द भरी सीटी की आवाज सुनाई दी। और उसी क्षण
इंजन अपने आप चालू हो गया, लेकिन किरण ने बस आगे नहीं बढ़ाई। उसकी नज़र अब भी सामने फैले कोहरे पर थी। मीत ने टिकट फिर से पढ़ा। सच जानना है तो पुल के उस पार मत जाना, कैलाश ने धीरे से पूछा। कैलाश, अगर उस पार नहीं जाएंगे तो देवगढ़ कैसे पहुंचेंगे? किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। उसी समय बुजुर्ग यात्री पहली बार अपनी सीट से उठे। अब तक वह पूरे सफर में चुपचाप बैठे थे। वह धीरे धीरे किरण के पास आए। फिर बोले, बुजुर्ग यात्री, बस आगे बढ़ाओ। मीत ने आश्चर्य से पूछा। मीत, लेकिन टिकट पर तो। बुजुर्ग यात्री ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। बुजुर्ग यात्री, उस पार मत जाना, इसका मतलब पुल पार मत करना नहीं है। कैलाश उनकी ओर देखने लगा। बुजुर्ग यात्री, इसका मतलब है, सच जाने बिना उस घटना को पीछे मत छोड़ना। पूरी बस फिर शांत हो गई। किरण ने धीरे से बस आगे बढ़ाई। बस पुल पार कर गई। जैसे ही पुल पीछे छूटा, कोहरा अचानक गायब होने लगा। सड़क फिर साफ दिखाई देने लगी। तभी मीत की जेब में रखा भीगा हुआ टिकट अपने आप गर्म होने लगा। उसने तुरंत टिकट बाहर निकाला। अब टिकट के पीछे लिखा संदेश बदल चुका था। पहली पंक्ति मिट गई थी। उसकी जगह केवल एक नाम उभर आया, हरिनारायण। और उसके नीचे, बस अड्डा, प्रतीक्षालय। कैलाश ने गहरी सांस ली। कैलाश, रहस्य इस जंगल में नहीं, बस अड्डे से शुरू हुआ था। किरण ने हैरानी से पूछा। किरण, मतलब? कैलाश ने टिकट की ओर देखते हुए कहा। कैलाश, अगर हमें सच जानना है तो हमें उस रात बस अड्डे पर क्या हुआ था ये जानना होगा। उसी क्षण बस की छत पर जैसे किसी ने बहुत धीरे से एक बार कदम रखा। फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। बस आगे बढ़ती रही। पुल अब बहुत पीछे छूट चुका था, लेकिन किसी भी यात्री का मन शांत नहीं था। मीत बार बार उस टिकट को देख रहा था। उस पर अब भी केवल दो ही शब्द लिखे थे, बस अड्डा, प्रतीक्षालय। कैलाश ने धीरे से कहा। कैलाश, हर रहस्य की शुरुआत कहीं न कहीं होती है। शायद हमारी शुरुआत भी वहीं से हुई थी। किरण ने बस की रफ्तार सामान्य रखी। कुछ किलोमीटर आगे सड़क के किनारे एक पुरानी पुलिस चौकी दिखाई दी। चौकी वर्षों से बंद पड़ी थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी। यशवी ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। यशवी, यहाँ कोई रहता भी होगा? तभी बुजुर्ग यात्री अचानक बोले। बुजुर्ग यात्री, 25 साल पहले इसी चौकी में उस रात की रिपोर्ट लिखी गई थी। मीत ने तुरंत उनकी ओर देखा। मीत, आपको ये सब कैसे पता? बुजुर्ग यात्री ने शांत स्वर में कहा। बुजुर्ग यात्री, क्योंकि मैं उसी रात इस बस में मौजूद था। पूरी बस में फिर सन्नाटा छा गया। कैलाश ने डायरी खोल ली। उसे लगा, अब पहली बार सच सामने आने वाला है। बुजुर्ग यात्री ने कहना शुरू किया। बुजुर्ग यात्री, उस रात हरिनारायण समय पर बस अड्डे पहुंच गया था। उसने टिकट भी ले लिया था। लेकिन प्रतीक्षालय में एक बूढ़े आदमी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हरिनारायण उसे पानी पिलाने और लोगों को बुलाने दौड़ गया। उसी बीच बस चल पड़ी। जब वह वापस लौटा, बस जा चुकी थी। वह बहुत दूर तक उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसे पकड़ नहीं सका। कुछ देर बाद उसी पुराने पुल के पास उसका हादसा हो गया। बुजुर्ग यात्री की आंखें नम हो गईं। बुजुर्ग यात्री, उस दिन उसने अपनी जान बचाने की नहीं, अपनी सीट तक पहुंचने की कोशिश की थी। बस के भीतर बैठे सभी लोग चुप थे। उसी समय मीत के हाथ में पकड़ा पुराना टिकट धीरे धीरे राख में बदलने लगा। कुछ ही क्षण में वह पूरी तरह बिखर गया और राख उड़ते हुए सीधे सीट नंबर 17 पर जाकर ठहर गई। बस के भीतर फिर गहरा सन्नाटा छा गया। राख का एक एक कण धीरे धीरे सीट नंबर 17 पर गिरता रहा। कुछ ही क्षण में
राख अपने आप एक आकृति बनाने लगी। वह किसी इंसान जैसी नहीं थी, केवल एक पुराने बस टिकट का आकार बन गया। फिर हवा का हल्का सा झोंका आया, राख बिखर गई। कैलाश ने धीरे से कहा, कैलाश, ये हमें कुछ बताना चाहता है। मीत ने सीट नंबर 17 को ध्यान से देखा। इस बार पहली बार उसे डर नहीं लगा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई केवल अपनी बात सुनवाना चाहता हो। उसी समय बस के सामने दूर देवगढ़ शहर की रोशनियां दिखाई देने लगीं। किरण ने राहत की सांस ली। किरण, बस आधा घंटा और। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, बस के रेडियो में अपने आप खरखराहट होने लगी। किसी ने रेडियो चालू नहीं किया था। कुछ क्षण बाद एक धीमी आवाज सुनाई दी, बस नंबर 27 के चालक से अनुरोध है। आवाज बीच में रुक गई, फिर दोबारा आई। एक यात्री अब भी प्रतीक्षालय में आपका इंतजार कर रहा है। रेडियो तुरंत बंद हो गया। पूरी बस में सन्नाटा फैल गया। यशवी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। यशवी, लेकिन हम तो बस अड्डा बहुत पीछे छोड़ आए, बुजुर्ग यात्री ने शांत स्वर में कहा। बुजुर्ग यात्री, नहीं बेटी, कुछ इंतजार समय से नहीं मापे जाते, वे केवल पूरे होने का इंतजार करते हैं। उसी क्षण सीट नंबर 17 के ऊपर लगी छोटी पड़ने वाली लाइट पहली बार अपने आप जल उठी। लेकिन इस बार उसकी रोशनी में कोई डर नहीं था। वह बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी यात्री की मंजिल अब बहुत करीब आ गई हो। सीट नंबर 17 के ऊपर जल रही छोटी लाइट बिना टिमटिमाए शांत रोशनी दे रही थी। पूरी बस में अब पहले जैसा डर नहीं था। उसकी जगह एक अनजानी बेचैनी थी। कैलाश ने अपनी डायरी बंद कर दी। कैलाश, मुझे लगता है अब ये रहस्य खत्म होने वाला है। बुजुर्ग यात्री ने धीरे से सिर हिलाया। बुजुर्ग यात्री, नहीं, रहस्य तब खत्म होगा जब सच स्वीकार किया जाएगा। मीत ने आश्चर्य से पूछा। मीत, कौन सा सच? बुजुर्ग यात्री कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले। बुजुर्ग यात्री, उस रात हरिनारायण की मौत दुर्घटना नहीं थी। पूरी बस एकदम शांत हो गई। किरण ने रियर व्यू शीशे में उनकी ओर देखा। बुजुर्ग यात्री आगे बोले। बुजुर्ग यात्री, बस समय से पहले चली गई थी, लेकिन उसके जाने का आदेश किसी और ने दिया था। मीत, किसने? बुजुर्ग यात्री ने उत्तर दिया। बुजुर्ग यात्री, उस समय का बस अड्डा प्रबंधक। उसे हर हाल में बस समय से पहले रवाना करनी थी। किसी ने कारण नहीं पूछा। ड्राइवर ने आदेश मान लिया। परिणाम, हरिनारायण की अधूरी यात्रा बन गया। कैलाश ने धीरे से कहा। कैलाश, मतलब गलती केवल एक व्यक्ति की नहीं थी। बुजुर्ग यात्री, बिल्कुल, गलती उन सब की थी जिन्होंने बिना सोचे आदेश मान लिया। इतने में बस के भीतर हल्की सी घंटी फिर बजी। टन, इस बार किसी को डर नहीं लगा। मीत धीरे से सीट नंबर 17 के पास गया। उसने पहली बार उस खाली सीट की ओर देखकर कहा, मीत, अगर तुम्हें केवल सच चाहिए, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। बस में कुछ क्षण तक पूर्ण शांति रही। फिर सीट नंबर 17 के ऊपर जल रही लाइट धीरे से अपने आप बुझ गई। उसी समय बस के आगे दूर देवगढ़ बस अड्डे की रोशनी साफ दिखाई देने लगी। किरण ने गहरी सांस ली। किरण, लगता है अब ये सफर सचमुच अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। देवगढ़ बस अड्डा अब कुछ ही किलोमीटर दूर था। बस के भीतर पहले जैसी घबराहट नहीं रही, लेकिन कोई भी यात्री पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। सबकी नजरें कभी न कभी सीट नंबर 17 पर जरूर चली जाती थीं। वह अब भी खाली थी। मीत धीरे से उसके पास गया। उसने सीट पर हाथ रखा। इस बार गद्दी बिल्कुल सामान्य थी, न ठंडक, न कोई अजीब एहसास। उसी समय बस के स्पीकर में बिना किसी खरखराहट के एक साफ आवाज सुनाई दी। अगला पड़ाव
देवगढ़ बस अड्डा। ये वही रिकॉर्ड की हुई घोषणा थी जो हर यात्रा में बजती थी। लेकिन उसके तुरंत बाद एक दूसरी आवाज सुनाई दी। बहुत शांत, बहुत धीमी। धन्यवाद। पूरी बस एकदम शांत हो गई। मीत ने तुरंत स्पीकर की ओर देखा। किरण ने रेडियो बंद कर दिया। फिर भी आवाज दोबारा नहीं आई। बुजुर्ग यात्री मुस्कुराए। बुजुर्ग यात्री, लगता है जिसे सुनना था उसने हमारी बात सुन ली। कैलाश ने अपनी डायरी का आखिरी खाली पन्ना खोला। उसने लिखा, कुछ यात्राएं रास्तों पर नहीं, इंसानों के मन में पूरी होती हैं। जैसे ही उसने लिखना पूरा किया, उसकी डायरी के बीच से एक पुराना कागज नीचे गिरा। कैलाश ने उसे उठाया। वह एक बहुत पुरानी अखबार की कतरन थी। शीर्षक लिखा था, पुराने पुल के पास अज्ञात व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु। नीचे धुंधली तस्वीर थी। कैलाश ने ध्यान से देखा। तस्वीर में वही चेहरा था जिसे बच्चे ने सफेद कपड़ों में देखने की बात कही थी। उसके नीचे नाम लिखा था, हरिनारायण। कैलाश ने अखबार की कतरन चुपचाप मोड़कर अपनी डायरी में रख ली। उसे अब पूरा विश्वास हो चुका था। ये कहानी भूत की नहीं थी। यह एक अधूरी प्रतीक्षा की कहानी थी। बस अब देवगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। सड़क के दोनों ओर घरों की रोशनियां दिखाई देने लगीं। कई यात्री अपने सामान संभालने लगे, जैसे ये सफर अब सचमुच समाप्त होने वाला हो। लेकिन सीट नंबर 17 अब भी खाली थी। मीत एक बार फिर उस सीट के पास गया। उसने धीरे से कहा, मीत, तुम्हारी मंजिल आ गई है। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर बस की खिड़की से हवा का एक हल्का झोंका भीतर आया। सीट नंबर 17 पर रखा छोटा सफेद धूल का कण धीरे धीरे उड़कर खिड़की की ओर चला गया। कैलाश उसे देखता रहा। वह धूल नहीं लग रही थी, जैसे कोई बहुत हल्की परछाई धीरे धीरे बस से विदा ले रही हो। उसी समय बुजुर्ग यात्री अपनी सीट से उठे। उन्होंने सीट नंबर 17 की ओर देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। बुजुर्ग यात्री, अब चैन से चले जाना। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। बस के भीतर बैठे कई यात्रियों ने भी अनजाने में सिर झुका दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर किसी के मन में हरिनारायण के लिए सम्मान था। तभी किरण ने बस देवगढ़ बस अड्डे के मुख्य द्वार में प्रवेश कर दी। बस धीरे धीरे अपने निर्धारित स्थान पर आकर रुक गई। इंजन बंद हो गया। दरवाजा खुला। यात्री एक एक करके उतरने लगे। यशवी उतरते समय एक बार पीछे मुड़ी। सीट नंबर 17 अब भी खाली थी। लेकिन पहली बार उसे देखकर डर नहीं लगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी समय मीत ने टिकट सूची निकाली। उसने सीट नंबर 17 के सामने नजर डाली, जहां अब तक धुंधले निशान दिखाई देते थे। वह जगह अब बिल्कुल साफ थी। न कोई नाम, न कोई धब्बा, केवल एक शब्द लिखा था। मीत कुछ क्षण तक टिकट सूची को देखता रहा। उसने आंखें मलकर फिर देखा। वह शब्द अब भी वही था, पूर्ण। उसने चुपचाप सूची कैलाश को दिखाई। कैलाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैलाश, इसका मतलब, जिस सफर का इंतजार था, वह पूरा हो गया। उसी समय आखिरी यात्री भी बस से उतर गया। बस के भीतर अब केवल किरण, मीत, कैलाश और बुजुर्ग यात्री रह गए थे। बुजुर्ग यात्री धीरे धीरे सीट नंबर 17 के पास पहुंचे। उन्होंने उस सीट पर बहुत सम्मान से हाथ रखा। फिर बोले, बुजुर्ग यात्री, 25 साल पहले, जिस दिन ये हादसा हुआ था, मैंने चाहकर भी सच नहीं कहा। मैं डर गया था। आज, इतने वर्षों बाद, मेरे मन का बोझ भी उतर गया। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। किरण ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। किरण, कभी कभी सच बोलने में देर हो जाती है, लेकिन सच की कीमत कभी कम नहीं होती। बुजुर्ग यात्री ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसी क्षण
बस की छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। बाहर का आसमान भी साफ होने लगा। सुबह की पहली हल्की किरणें क्षितिज पर दिखाई देने लगीं। मीत ने धीरे से सीट नंबर 17 की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। अब वह केवल एक साधारण सीट लग रही थी। न उसमें कोई रहस्य था, न कोई डर, केवल एक खाली जगह, जिसने 25 वर्षों तक एक अधूरी प्रतीक्षा अपने भीतर संभाल कर रखी थी। सुबह की हल्की रोशनी पूरे बस अड्डे में फैलने लगी थी। बस नंबर 27 अब बिल्कुल शांत खड़ी थी। मीत ने आखिरी बार पूरी बस का निरीक्षण किया। सभी सीटें ठीक थीं। सिर्फ सीट नंबर 17 के सामने पहुंचकर वह कुछ क्षण रुक गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। किरण भी वहीं आकर खड़ा हो गया। किरण, क्या सोच रहे हो? मीत ने धीरे से उत्तर दिया। मीत, पूरी रात हम इस सीट से डरते रहे, और आखिर में पता चला, ये सीट किसी की जान नहीं, केवल अपना न्याय चाहती थी। किरण ने सिर हिलाया। किरण, कभी कभी सबसे बड़ा डर किसी भटकती आत्मा का नहीं होता, किसी अधूरे सच का होता है। उसी समय कैलाश अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोलकर लिखने लगा। उसने लिखा, उस रात बस में एक सीट खाली थी। लेकिन सच ये था, खाली सीट नहीं थी, खाली था 25 वर्षों से दबा हुआ न्याय। उसने डायरी बंद कर दी। बुजुर्ग यात्री धीरे धीरे बस से नीचे उतर गए। उतरते समय उन्होंने एक बार मुड़कर सीट नंबर 17 की ओर देखा। फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, बुजुर्ग यात्री, अब किसी का इंतजार मत करना। इसके बाद वह बस अड्डे की भीड़ में धीरे धीरे ओझल हो गए। मीत ने बस का दरवाजा बंद किया। किरण ने चाबी निकाली। दोनों नीचे उतर आए। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। बस नंबर 27 अगली यात्रा के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन उस दिन के बाद उस बस की सीट नंबर 17 कभी खाली नहीं छोड़ी गई। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख हमेशा जिंदा रहती है। सुबह की हल्की धूप देवगढ़ बस अड्डे के आंगन में फैलने लगी थी। बस नंबर 27 अपने निर्धारित स्थान पर शांत खड़ी थी। रात जैसे अब केवल एक याद बन चुकी थी। किरण इंजन बंद करके नीचे उतर गया। मीत टिकट सूची और बाकी कागज समेटने लगा। कैलाश अपनी डायरी हाथ में लिए बस के दरवाजे पर खड़ा था। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर सीट नंबर 17 को देखा। वह बिल्कुल साधारण दिखाई दे रही थी। उसी समय बस अड्डे का एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी धीरे धीरे बस में चढ़ा। उसने मुस्कुराकर पूछा, सफाई कर्मचारी, सफर ठीक रहा बेटा? मीत ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मीत, हाँ, अब सब ठीक है। सफाई कर्मचारी सीट नंबर 17 तक पहुंचा। उसने उस सीट की धूल साफ की। फिर अचानक रुक गया। उसकी नज़र सीट पर रखे एक पुराने कागज पर पड़ी। वह एक बस टिकट था। मीत ने हैरानी से टिकट उठाया। उस पर साफ लिखा था, सीट नंबर 17। लेकिन जहां यात्री का नाम होना चाहिए था, वहां कुछ नहीं लिखा था। केवल एक शब्द था, समाप्त। मीत ने धीरे से मुस्कुराते हुए टिकट मोड़ा। फिर उसने बस की खिड़की खोली। हवा का हल्का झोंका भीतर आया। उसने वह टिकट हवा में छोड़ दिया। टिकट धीरे धीरे उड़ता हुआ आसमान की ओर चला गया। कैलाश ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, कुछ कहानियां डर से नहीं, न्याय मिलने पर समाप्त होती हैं। उसने डायरी बंद की। फिर चारों लोग बस से नीचे उतर गए। बस नंबर 27 शांत खड़ी रही, और सीट नंबर 17 पहली बार सचमुच खाली थी। कुछ दिन बाद देवगढ़ बस अड्डे पर सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। यात्री आते, यात्री जाते। बस नंबर 27 हर रात अपने तय समय पर रवाना होती। लेकिन एक बदलाव हमेशा के लिए हो चुका था। अब कोई भी परिचालक सीट नंबर 17 को कभी खाली नहीं छोड़ता था। मीत भी पहले की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा था।
उस रात उसने सभी यात्रियों के टिकट जांचे। जब वह सीट नंबर 17 के पास पहुंचा, वहां एक बुजुर्ग दंपति बैठे मुस्कुरा रहे थे। मीत ने टिकट देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मीत, आपकी यात्रा मंगलमय हो। दोनों ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बस चल पड़ी। किरण ने रियर व्यू शीशे में एक नजर डाली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। कैलाश ने कुछ दिनों बाद अपनी डायरी पूरी की। उसने उस घटना का शीर्षक रखा, खाली सीट। आखिरी पंक्ति में उसने लिखा, जिस सीट पर कभी एक अधूरी प्रतीक्षा बैठी थी, उसी सीट पर अब हर रात नई उम्मीद सफर करती है। डायरी बंद हो गई, कहानी भी। लेकिन उस रात के बाद बस नंबर 27 में सफर करने वाले कुछ पुराने यात्री आज भी एक बात कहते हैं। अगर कभी रात के सफर में आपकी नज़र सीट नंबर 17 पर चली जाए, तो डरिए मत, क्योंकि वहां अब कोई भटकती आत्मा नहीं बैठी। वहां केवल एक कहानी रहती है, जो याद दिलाती है कि किसी के साथ हुआ अन्याय कभी न कभी न्याय जरूर मांगता है। बस नंबर 27 रात के अंधेरे में अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ गई। और दूर आसमान में उगते चांद की हल्की रोशनी उसकी खिड़कियों पर पड़ रही थी। जैसे किसी अधूरी यात्रा को आखिरकार हमेशा के लिए मंजिल मिल गई हो।